हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं परफेक्ट वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए जो चैनल पर नए हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बिना आप लोगों का टाइम जाया किए चलिए चलते हैं एपिसोड की तरफ। जैसा कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था, एलेक्स उस रिवर से उस सिल्वर ड्रैगन लोटस को लेकर वहां से भाग जाता है और रास्ते में एलेक्स की मुलाकात एक गोल्डन वाले लड़के से होती है और इन दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एलेक्स को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपने थंडर की पावर को एक्टिवेट कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए होते हैं एलेक्स से फाइट करने के लिए। यहाँ पर एक लड़की एलेक्स के इतने ज्यादा पावर को देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि पावर के मामले में उस लड़की से भी ज्यादा पावरफुल यहाँ पर एलेक्स था। तभी यहाँ पर हम लोगों को उस गोल्डन वाले लड़के को दिखाया जाता है, जो कि अपने हैंड में यहाँ पर एक पावर को गैदर कर रहा होता है और वो यहाँ पर एलेक्स को बोलता है, अब तक तो मैं तुम पर सिर्फ नॉर्मल अटैक कर रहा था, लेकिन अब तुम यहाँ पर मेरे असली पावर को महसूस करोगे। इसके बाद एलेक्स को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपने पीछे एक ऑरेंज कलर की एनर्जी को देख रहा होता है, लेकिन यहाँ पर इस चीज को देखकर वह गोल्डन वाला लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने अटैक को एलेक्स के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से एलेक्स यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ में इस बंदे को संभाल लेता है और इसे एक पंच मारकर दूर फेंक देता है। इसके बाद एलेक्स यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं इन सभी लोगों को बोलने लगता है, अगर तुम लोगों ने यहाँ पर दोबारा से मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की तो मैं उन लोगों को यहाँ पर जान से मार डालूंगा। लेकिन तभी यहाँ पर हम लोगों को जिन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर एलेक्स के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन एलेक्स यहाँ पर टाइम रहते इस अटैक को डॉज कर लेता है और एलेक्स यहाँ पर इसे एक पंच मारता है, जिसकी वजह से वो बहुत दूर चला जाता है। इस चीज को यहाँ पर जब वो गोल्डन वाला लड़का देखता है तब वो शॉक हो जाता है, क्योंकि जिन को यहाँ पर एलेक्स ने एक ही झटके में हरा दिया था, जिसकी वजह से जिन यहाँ पर अपने खानदान की पुश्तैनी पावर को यूज करने के लिए मजबूर हो गया है और वो यहाँ पर सन क्लैन का यंग प्रिंस है। इसके बाद जिन यहाँ पर अपने वाइन से एलेक्स के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन एलेक्स यहाँ पर उसके वाइन को पकड़ लेता है और अपने थंडर की पावर से इसके वाइन को ओवर पावर कर देता है, जिसकी वजह से जिन के पास एक ब्लास्ट होता है और वो यहाँ पर इंजर्ड हो जाता है और उसके मुंह से यहाँ पर ब्लड भी आ रहा होता है। इसकी वजह से यहाँ पर जिन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो यहाँ पर अपने एक ट्रेजर को समन कर लेता है, ताकि इसकी मदद से यहाँ पर वो एलेक्स को मार सके और वो अपने ट्रेजर को एलेक्स के पीछे लगा देता है, जिसकी वजह से एलेक्स यहाँ पर इस ट्रेजर से बचकर भाग रहा होता है, लेकिन ये ट्रेजर एलेक्स का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। इसकी वजह से एलेक्स यहाँ पर एक चट्टान के पीछे चला जाता है और अपने फर्नेस को यहाँ पर समन कर लेता है और इस ट्रेजर को अपने फर्नेस के अंदर में खींचने लगता है और हम देखते हैं वो ट्रेजर भी एलेक्स के फर्नेस के अंदर चला जाता है। इसके बाद एलेक्स यहाँ पर इन लोगों के पास वापस से आ जाता है और वो यहाँ पर अपने फर्नेस को दिखाकर इन लोगों को चिढ़ा रहा होता है। एलेक्स को यहाँ पर अपने सामने देखकर जिन यहाँ से भागने लगता है, लेकिन एलेक्स यहाँ पर इसे नहीं छोड़ता है और वो यहाँ पर अपने की को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से यहाँ पर जिन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से जिन यहाँ पर मारा जाता है, लेकिन वो टाइम रहते अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से एक रेड कलर की एनर्जी में बदलकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लोगों को एक लाइटनिंग को दिखाया जाता है। इस लाइटनिंग को देखने के बाद यूचन यहाँ पर सभी लोगों को बोलती है, चलो उस लाइटनिंग के पास, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों को एल्डर आ गए हैं। और इस चीज को यहाँ पर एलेक्स भी सुन लेता है, जिसकी वजह से एलेक्स भी इन लोगों का यहाँ पर पीछा करने लगता है, ताकि वो उस लाइटनिंग के पास पहुंच सके और वहाँ पर क्या हो रहा है इस चीज की जानकारी एलेक्स को मिल सके। इसके बाद सिंसिप रोटा और हम लोगों को उस रेड कलर की एनर्जी को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर उन पत्थरों के पास आ जाता है और जिन का रूप ले लेता है। ये पत्थर लोग यहाँ पर जिन को पूछ रहे होते हैं, तुमको यहाँ पर किसने हरा दिया, तुम तो यहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल हो, जिस पर यहाँ पर जिन बोलता है एक लड़का है। इसके बाद यहाँ पर एक बंदा आ जाता है और वो यहाँ पर जिन से पूछने लगता है, जिस पर यहाँ पर जिन बोलता है वो लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि उसने एक ही झटके में मुझे हरा दिया और उसके पास यहाँ पर थंडर की पावर थी। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर ये बंदा बोलता है, तब तो वो लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा और वो एक रेयर जीनियस है जिससे मुझे मिलना ही होगा। इसके बाद सिंसिप रोटा हम लोगों को एलेक्स को दिखाया जाता है, जो कि फ्लाई कर उस लाइटनिंग के पास आ गया होता है और वो यहाँ पर लैंड कर जाता है। तभी यहाँ पर एलेक्स आसमान में अपने भाई को देखता है, जो कि फ्लाई कर इसी जगह पर आ गया होता है और यहाँ पर एलेक्स को कहीं ना कहीं अपने ग्रैंडपा के यहाँ पर होने का भी एहसास हो जाता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर चारों तरफ अपने ग्रैंडपा को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक माउंटेन के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ दिखता है, जो कि यहाँ पर एलेक्स के ग्रैंडपा ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर एलेक्स को अपने ग्रैंडपा के बारे में पता नहीं होता है, क्योंकि उसने यहाँ पर अपने रूप को बदल लिया होता है। तभी यहाँ पर एलेक्स देखता है उसके ग्रैंडपा के पास एक पोर्टल खुल गया है, जिसके अंदर से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा हैवी स्वॉर्ड निकलकर उनके ऊपर हमला करने ही वाली होती है। तभी एलेक्स जोर से चिल्ला देता है, जिसकी वजह से एलेक्स के ग्रैंडपा इस अटैक को डॉज कर लेते हैं और हम लोगों को इस पोर्टल के अंदर से एक वॉरियर को बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है और वो वॉरियर यहाँ पर एलेक्स के ग्रैंडफादर को बोलता है, तुम्हारी पावर यहाँ पर सच में काबिले तारीफ है, लेकिन तुम यहाँ पर अपने करंट कल्टीवेशन के लेवल के हिसाब से मुझे हरा नहीं पाओगे। जिस पर यहाँ पर एलेक्स के ग्रैंडफादर बोलते हैं, क्या तुम्हें लगता है तुम यहाँ पर मुझे हरा पाओगे? तुम्हें यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई है, इसीलिए तुम यहाँ पर ऐसी बातें कर रहे हो। यह बोलने
बोलने के बाद तुरंत ही इन दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट हो जाती है। हम देखते हैं यहाँ पर इस फाइट में वो वॉरियर ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से एलेक्स के ग्रैंडफादर को इस फाइट में थोड़ी दिक्कत हो रही होती है, जिस पर वो वॉरियर यहाँ पर एलेक्स के ग्रैंडफादर को बोलता है इस फाइट में तुम यहाँ पर हार मान लो वरना तुम यहाँ पर अपनी जान से मारे जाओगे। जिस पर यहाँ पर एलेक्स के ग्रैंडफादर बोलता है अभी नहीं। इसकी वजह से यहाँ पर इस वॉरियर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अपने एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस वॉरियर की स्वॉर्ड बहुत ही बड़ी हो जाती है और वो इस स्वॉर्ड से यहाँ पर एलेक्स के ग्रैंडफादर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर एलेक्स के ग्रैंडफादर एक सील बनाकर इसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलेक्स के ग्रैंडफादर का सील यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही जोर का ब्लास्ट होता है। लेकिन यहाँ पर एलेक्स के ग्रैंडफादर इस अटैक से भी सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एलेक्स आ गया होता है अपने ग्रैंडफादर को बचाने के लिए। इसके बाद एलेक्स यहाँ पर इस वॉरियर के ऊपर एक हमला करता है, जिसकी वजह से वो वॉरियर थोड़ा पीछे चला जाता है, जिस पर वो वॉरियर यहाँ पर एलेक्स को बोलता है तुम यहाँ पर हम लोगों के मामले में क्यों टांग अड़ा रहे हो। जिस पर एलेक्स उस वॉरियर से बोलता है तुम यहाँ पर हम लोगों को अकेला छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस बात को यहाँ पर सुनने के बाद यह वॉरियर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो एलेक्स को बोलता है अब तुम यहाँ पर मेरे पावर को देखोगे। और वो यह बोलने के बाद अपने यहाँ पर स्वॉर्ड के पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से यहाँ पर वो एलेक्स के ऊपर एक स्लैश अटैक कर देता है, लेकिन एलेक्स यहाँ पर एक ही हाथ से उस अटैक को रोक लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एलेक्स के पास एक ब्लास्ट हो जाता है। इस चीज को देखने के बाद एलेक्स भी गुस्से में आ जाता है और वो यहाँ पर अपने फीनिक्स और लायन को समन कर लेता है। यहाँ पर हम लोगों को इस फीनिक्स को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर सीधे जाकर इस वॉरियर पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से उस वॉरियर के पास एक बहुत ही जोर का ब्लास्ट होता है, लेकिन वो वॉरियर यहाँ पर इस ब्लास्ट से भी सर्वाइव कर गया होता है। इसकी वजह से वो वॉरियर यहाँ पर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो एलेक्स के ऊपर यहाँ पर स्लैश अटैक करने लगता है, जिसे यहाँ पर एलेक्स बहुत ही आसानी के साथ में डॉज कर रहा होता है। और यहाँ पर एलेक्स को इस फाइट में कुछ ज्यादा मजा नहीं आ रहा होता है, जिसकी वजह से एलेक्स यहाँ पर अपने टेलीपोर्टेशन पावर को यूज करता है और वो यहाँ पर उस वॉरियर के पीछे चला जाता है। उसके ऊपर वो अपने पंच से यहाँ पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो वॉरियर थोड़ी दूर जाकर गिरता है, लेकिन एलेक्स के इस अटैक से भी वो वॉरियर यहाँ पर सर्वाइव कर जाता है और वो यहाँ पर अपने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो एलेक्स को यहाँ पर जान से मार सके। इस फॉर्मेशन की मदद से यहाँ पर इस वॉरियर ने अपने एक बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल बॉडी को क्रिएट कर लिया होता है और वो उससे यहाँ पर एलेक्स के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन यहाँ पर एलेक्स इतने ज्यादा बड़े स्पिरिचुअल बॉडी को देखने के बाद भी नहीं घबराता है और वो बोलता है तुम्हारा ये अटैक बहुत ही ज्यादा स्लो है। यह बोलने के बाद एलेक्स यहाँ पर अपने एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से यहाँ पर थंडर निकल रही होती है और वो उस स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर हमला कर रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये स्पिरिचुअल बॉडी एलेक्स के पावर को झेल नहीं पाती है और वो यहाँ पर एक ही झटके में चकनाचूर हो जाती है। यहाँ पर इस स्पिरिचुअल बॉडी के खत्म होते ही एलेक्स तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल हैंड को अपेयर कर लेता है और वो उस वॉरियर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो वॉरियर यहाँ पर अपने स्लैश अटैक से उस स्पिरिचुअल हैंड के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये दोनों के अटैक आपस में टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके बाद एलेक्स यहाँ पर अपने एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से आसमान से यहाँ पर थंडर गिरने लगते हैं और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत ही जल्द लाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।